आदाब, नमस्कार। मैं रिदा खानम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक तीसरी बार लोकसभा सदस्य के रूप में ली शपथ। संविधान के मुद्दे पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा संविधान पर हमला मंजूर नहीं। जल संकट पर मंत्रियों ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, हरियाणा सरकार पानी छोड़े वरना दिल्ली में मच जाएगी त्राही त्राही। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा। अब 26 जून को होगी सुनवाई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर भड़के सपा सांसद अफजाल अंसारी, कहा जो मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। रूस के दागिस्तान प्रांत में 2 आतंकी हमले, गोलीबारी में 15 से ज्यादा लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 18वें लोकसभा सत्र में संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। पीएम मोदी ऐतिहासिक तीसरी बार सदन के नेता चुने गए हैं। सत्र शुरू होने से पहले भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सांसदों ने भी शपथ ली। सत्र से पहले प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने राष्ट्रपति मुर्मू की मौजूदगी में शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार नहीं है और वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए हमने शपथ लेते समय संविधान पकड़ा था। हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। कॉन्स्टिट्यूशन लाने की जरूरत क्यों पड़ी आज आप लोगों को, सब विपक्ष के? क्योंकि देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। लोकसभा सत्र के आगाज के साथ विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की कोशिशों में जुट गया है। इसकी बानगी संसद भवन के बाहर देखने को मिली। यहाँ संसद भवन के बाहर विपक्षी सांसदों ने संविधान की कॉपी के साथ मार्च निकाला। इसमें खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी विपक्षी मार्च में सांसदों के साथ मौजूद रही। जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी। यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं सभी जीते हुए सांसदों को मुबारकबाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये संसद लोकतंत्र को जिंदा रखेगी। जो नफरतें इस चुनाव में पैदा की गई हैं उसे खत्म किया जाएगा। इस बार एक मजबूत विपक्ष आया है, आज हुकूमत वैसाखी पर है। मैं मुबारक करता हूं हर मेंबर पार्लियामेंट जो जीत के आया है और उम्मीद करता हूं कि ये पार्लियामेंट जो है ये वतन की मजबूती के लिए,
डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को बाला जिंदा रखेगी और इस पे अमल करेगी और हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करेगी हर मजहब के लोगों में। जो नफरतें इस इलेक्शन में पैदा की गई हैं उनको ये मिटाने की कोशिश करेंगे और तरक्की करने की कोशिश करेंगे और जम्मू कश्मीर खासकर इसकी स्टेटहुड और जो इस पर जुल्म किया गया है उसकी तरफ नजर करेंगे और फौरन बल्कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड रिस्टोर कर दें। डॉक्टर साहब, किस तरह की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? जो लास्ट टाइम पार्लियामेंट थी, जो आज की पार्लियामेंट है, एक फर्क है। बहुत फर्क है आज इस पार्लियामेंट में, बहुत फर्क है। इस पार्लियामेंट में एक बड़ी बात यह है कि ऑपोजिशन, एक मजबूत ऑपोजिशन आ गई है। आज हुकूमत बैसाखी पे है। आज इनमें वो दम नहीं होगा जो पिछली पार्लियामेंट में था। यहां पे इनको आप सुनने की कोशिश करनी पड़ेगी, लोगों के मसलों को देखना पड़ेगा और स्पीकर साहब को जो भी आएगा उसको इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हम भी इस वतन के बाशिंदे हैं जो अपोजिशन में हैं, उनकी बात को सुने, उनकी बात से गवर्नमेंट को बताएं, उस पर अमल किया जाए और हर कोई मसला जो है जो इम्पोर्टेंट हो उसको उठाने की इजाजत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल 25 जून है। जो लोग इस देश की संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी ये कभी नहीं भूलेगी कि संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह से दबोच दिया गया था। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड में इस प्रकार का ज्ञान क्यों देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि बीएसएफ केंद्र के अंतर्गत आती है और बॉर्डर की सुरक्षा कैसे की जाएगी उनकी जिम्मेदारी है, ये राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं है। देखिए, वो झारखंड में पता नहीं इस तरह का ज्ञान क्यों बांटते हैं। हिम्मत नहीं कि जाकर के अमित शाह के आगे कुछ बोल पाए, इधर उधर की बात करते हैं और फालतू की बातें करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह के जिम्मे बीएसएफ आती है। अमित शाह के आगे के सामने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और बॉर्डर की सुरक्षा कैसे हो उनका जिम्मा है। सिर्फ राजनीति करने के लिए और ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हम समझते हैं कि वो उनका बरबोलापन वो झारखंड में उनको महंगा पड़ेगा।
राज्य सरकार का जिम्मा ही नहीं है। कैसे बेवकूफ लोग हैं? क्या उनकी राज्य सरकार आसाम में जिम्मा ली हुई है? उनको मालूम होना चाहिए कि केंद्रीय मंत्री का जो गृह मंत्रालय होता है वो इसका जिम्मेदार होता है। सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने के लिए, झारखंड को बदनाम करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। उनको माफी मांगनी चाहिए झारखंड के लोगों। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के बाहर के पहले संबोधन में उन्होंने अपने 4 मंत्रियों को साथ में रखा, लेकिन एनडीए के किसी सदस्य को नहीं रखा। पीएम ने आपातकाल का दौर तो याद दिलाया, लेकिन देश में जो शिक्षा को लेकर आपातकाल लगा हुआ है, पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, ये कहां तक सही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला संबोधन संसद से बाहर, उन्होंने अपने 4 मंत्रियों को साथ में रखा पर कोई भी एनडीए पार्टनर को नहीं रखा। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौर तो याद दिलाया, जो उन्होंने पिछले 3 टर्म में एटलीस्ट 3000 बार याद दिलाया होगा जनता को। पर जो एजुकेशन इमरजेंसी देश में लगी है, क्योंकि युवाओं से खासकर कह रहे हैं, आप याद रखिएगा, युवा आपसे पूछ रहे हैं कि जो देश में एजुकेशन इमरजेंसी लगी है, जहां पे एग्जाम रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है और आपसे और आपके एजुकेशन मिनिस्टर से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही है, ये कहां तक सही है? और आज युवाओं को आप बेरोजगारी पे छोड़ रहे हैं या युवाओं को इस तरीके से उनके हालात पे छोड़ रहे हैं जहां पे उनके साल भी मिस हो सकते हैं एग्जाम के। तो मैं मानती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के मुद्दों पे बात करें, जो देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, तो ज्यादा ठीक रहता। पर एनडीए 1 की शुरुआत गलत तरीके से हुई है, जहां पे कोई एनडीए अलायंस पार्टनर उनके साथ नहीं था, जब वो संसद में अपना बाहर आकर पार्लियामेंट में प्रेस ब्रीफिंग। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि नीट का मुद्दा देश का अहम मुद्दा है। मध्यम वर्ग के लोग महंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का खर्च नहीं उठा पाते, इसीलिए वे सरकारी कॉलेजों की तैयारी करते हैं। फिर सरकारी परीक्षाओं में इतने बड़े घोटाले होते हैं। केंद्र सरकार ने यूजीसी नेट परीक्षा भी रद्द कर दी, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है। अनियमितताओं के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। देखिए, बिल्कुल ये नीट का मसला बहुत ही गंभीर मसला है। इससे सीधे सीधे 24 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। इस देश के मेधावी बच्चे, यहाँ जो प्राइवेट में मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है, करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए संभव नहीं है, और जिसकी वजह से वो सरकारी संस्थानों के लिए तैयारी करते हैं। और उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतनी धांधली, केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार क्या कर रही है? इतने दिनों तक आंख बंद करके बैठी है। उन्होंने यूजीसी नेट जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम को भी रद्द कर दिया एक दिन के बाद। इसका मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी उनको पता चली है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे हमारे देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ऐसे भी अभी जो संख्या बल भी नहीं है केंद्र की भाजपा सरकार पर। देखिए, झारखंड में भी छापे पड़े हैं, झारखंड से भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो झारखंड भी अछूता नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अगर गड़बड़ी है, और ये तो मेडिकल की परीक्षा जो है वो पूरे देश के स्तर पर होती है, स्टेट की भूमिका इसमें बिल्कुल ही नहीं है। अगर कहीं पर गड़बड़ी हो रही है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो इसको देखना चाहिए कि आज हमारे देश में प्राइवेट संस्थानों में इतनी अधिक फीस लगती है, जिसकी वजह से बच्चे विदेशों में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, यूक्रेन जैसे जाके फंस जाते हैं वहां भी। तो इसलिए मुझे लगता है केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है इस क्षेत्र में। और जहां जहां भी गड़बड़ियां होती हैं, 1 साल के अंदर आपने देखा कि कितने पेपर लीक हुए पूरे देश भर में, जो केंद्र द्वारा संचालित परीक्षाएं थी उसमें। तो क्या केंद्र सरकार कर क्या रही है? एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से फेल्योर है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि राहुल को वायनाड के लोगों से बहुत प्यार मिला है और उन्होंने प्यार भी दिया। ये बहुत खुशी की बात है कि प्रियंका चुनाव लड़ेंगी वहां से, और अगर वो जीतकर वायनाड से सांसद बनती हैं तो वायनाड के लिए राहुल ने जो भी सोच और योजनाएं बनाई हैं वो उन्हें पूरा करेंगे। देखिए, सुधाकर जी अपने वहां से अपने लड़े, जो जब लड़े थे वो हारे हैं, और इतना कि जनता ने उनको ऐसी हकीकत दिलाई कि वो अपनी जमानत ही जब्त हो गई उनकी। और मुझे लग रहा है कि जैसे जनता उनको पसंद नहीं करती, उनकी सोच को पसंद नहीं करती, वैसे ही जो राहुल जी ने लिखा है, मेरे को लग रहा है कि उनके जो सोच विचार में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। राहुल को वायनाड के लोगों से बहुत प्यार मिला और प्यार दिया भी, और जो भी उनके इरादे हैं या सोच है, मेरे को लग रहा है बहुत खुशी की बात है कि प्रियंका वहां से लड़ेंगी, और अगर जीतती हैं और सांसद बनती हैं वायनाड से, तो जो सोच और जो प्लान्स वायनाड के लिए राहुल के थे वो पूरे करेंगे।
तो मेरे ख्याल से सुदर्शन जी के बारे में हमें कुछ सोचना नहीं है, ना कुछ बात करनी है। हमने तो प्रगति देखनी है कि वायनाड में हो। कैसे देखते हैं? आपने बहुत बार कहा आप देखना चाहते हैं उनको एमपी। बिल्कुल, मैं हमेशा जब किसी ने पूछा कि आप पहला कदम कब लेंगे संसद में, मैंने हमेशा बोला कि जब प्रियंका सांसद बनेंगी और संसद में होंगी उसके बाद मैं अपना प्रचार करूंगा, अपने तरीके से सोचूंगा। पर पहले मुझे लगा था कि उनकी जगह संसद में है, तो मैं बहुत खुश हूं। पर अभी तो वायनाड से जीतने की जरूरत है। उसके बाद मुझे असल में उम्मीद है और कि वायनाड के लोग प्रियंका को भारी बहुमत से जिताएंगे और फिर वो संसद में होंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पानी संकट के मुद्दे पर पीएम मोदी को दिल्ली के मंत्रियों ने चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा कि हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस समस्या को प्राथमिकता दें और इस संकट का कोई समाधान जल्द से जल्द निकालें, जिससे दिल्ली से जल संकट दूर हो सके। मंत्रियों ने कहा कि हरियाणा से पानी आना अब बहुत जरूरी है, वरना दिल्ली में त्राही त्राही मच जाएगी। प्रधानमंत्री जी को दोबारा खत हम चारों मंत्री भेज रहे हैं और हम उनको कह रहे हैं कि आतिशी जी को आज चौथा दिन हो गया अनशन करते समय और अभी तक उन्होंने जो है उनके अनशन पे संज्ञान नहीं लिया और हरियाणा से पानी अभी भी करीब 100 MGD दिल्ली के लिए कम आ रहा है। तो एक तो उसके ऊपर वो संज्ञान लें। दूसरा, हमने कहा है कि हम एलजी साहब को ये निवेदन करेंगे कि हमारे हिसाब से करीब 100 MGD पानी की कमी है। एलजी साहब कह रहे हैं कि पानी कम नहीं है, तो आइए एक बार वजीराबाद और बवाना जाके खुद चेक कर लिया जाए कि पानी कम है या नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट से केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा है। जिस तरह से अदालत ने फैसला दिया, आनन फानन में जिस तरह से उसको रोक दिया गया, बिना उसकी मेरिट को जाने समझे और उसको डिस्कस किए बगैर, सुप्रीम कोर्ट में हम यही अपील लेकर के जा रहे हैं कि जो ये स्टे लगाया गया है उसको हटाया जाए। कांग्रेस नेता शशि थरूर के यूपी संबंधी ट्वीट पर बीएसपी प्रमुख और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि विपक्ष का काम है विरोध करना, वे अपना काम करें और हमें अपना काम करने दें। जनता के लिए योगी जी ने काम किया, इसीलिए वे फिर से आए हैं। जनता के लिए काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया, तब दोबारा रिपीट हुए और जनता के लिए वो काम कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि वही कांग्रेस, वही सपा की सरकारें जब रहा करती थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज 7 साल के ऊपर हो गया, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा ना हुआ, न कहीं कर्फ्यू लगा। कांग्रेस की सरकार रहती थी, सपा के तो गोदामों में अनाज सड़ते थे। आज वो अनाज एक भी आप लोगों को टीवी चैनल पे कहीं नहीं सुनने को मिल रहा है कि गोदामों में अनाज सड़ रहे हैं। आज वो अनाज गरीबों तक आसानी से पहुंच रहा है। 80 करोड़ लोगों तक अनाज उनके घर पहुंच रहा है। तो ये चीजें उनको दिखाई नहीं दे रही हैं। आज गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मिल रहा है, ये उनको नहीं दिखाई दे रहा है। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया मिल रही है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। गरीबों को आवास मिल रहा है। सूर्य घर योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगा करके गरीबों को फ्री बिजली देने की योजना बन गई है, काम चालू हो गया है। ये उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। काम नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ उनका एक लक्ष्य है विरोध करना। तो उनका काम है विरोध करें, सरकार का काम है अपना जनता के लिए काम। पेपर लीक को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक वायरल पोस्ट शेयर की। इसमें एक उत्तर पुस्तिका के साथ एक प्रश्न लिखा गया था। इसमें लिखा गया था कि यूपी किसे कहते हैं। जवाब में लिखा गया था कि वो प्रदेश जहां परीक्षा से पहले उत्तर का पता चल जाए, उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपने इस पोस्ट पर घिर गए हैं। अब समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। शशि थरूर ने कल ट्वीट किया था उत्तर प्रदेश को लेकर, जिसमें वो बता रहे कि उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर पहले से जानते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश का मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी लगातार अग्रसर हो रही है इस मामले। अब जो लोग उत्तर प्रदेश का मजाक उड़ा रहे हैं उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान भी सामने आया है।
उन्होंने कहा कि परीक्षा का पेपर लीक हो जाना युवाओं और देश के साथ विश्वासघात है। पप्पू यादव ने कहा कि नीट और नेट देश में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली एनडीए सरकार और परीक्षा का पेपर लीक हो जाना ये नियति है या साजिश। और देश में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली एनडीए सरकार और हर तरह के परीक्षा का क्वेश्चन आउट हो जाना ये नियति है कि ये साजिश है। और साजिश इस देश के प्रतिभावान बच्चों को खत्म करने की और ऐसे बच्चों को लाने की जो कंप्लीट रूप से अंधभक्ति करे, अंधविश्वास में पागल हो, ऐसे बच्चों को प्राथमिकता देने की और धन उपार्जन करने की। क्यों अभी तक एनजीओ के द्वारा कंडक्ट करने वाले एनजीओ को, प्राइवेट एजेंसी को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? हाँ वो एक ही बात है। एनटीए कोई भी अध्यक्ष को हटा दिया गया है भैया, एक नहीं और भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो ही रहा है। एनजीओ में कौन थे? कौन बड़े बड़े नेता का एनजीओ था? जो दोषी है अध्यक्ष उसको नहीं निकाला गया। मैं एजेंसी की बात कर रहा हूँ यार, मैं टोटल। और दूसरा चीज, हर एग्जामिनेशन ही क्वेश्चन आउट हो रहा है। एक तो ये इस देश के साथ विश्वासघात है और युवाओं के साथ विश्वासघात है, ये मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा, आरक्षण आपने 65% गलत तरीके से आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। अब डबल इंजन की सरकार है, आपको अध्यादेश ले आना चाहिए था, आपने नहीं लाया। सदन में आप इसको लाइए। यह एक बड़ा मुद्दा है इस देश के दलित, एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़ा ओबीसी के लिए। तीसरा जो मुद्दा है वो है सब विशेष राज्य विशेष पैकेज। सब विशेष राज्य को छोड़ देगा, पप्पू यादव नहीं छोड़ सकता। हमें विशेष राज्य चाहिए, विशेष पैकेज। कोसी, सीमांचल, मगध जो अलग अलग जोन है, मिथिला, हम उसको लिए डिमांड करेंगे। हमारी लड़ाई आर पार की होगी। हम विशेष राज्य और विशेष पैकेज के लिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मिलेंगे कि आप किसी भी कीमत पर बिहार के 14 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। लोग सत्ता में जाने के बाद विशेष राज्य भूल जाते हैं, बिहारी फर्स्ट भूल जाते हैं। पप्पू यादव के खून में, सांस में बिहार की जनता है और इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देंगे। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक चैन से। रूस के दागिस्तान प्रांत में 2 आतंकी हमले हुए हैं। रूस के डेरवेंट और मखाचकाला में ये हमले हुए हैं। डेरवेंट में एक चर्च में यहूदी आराधना गृह में हमले के बाद आग लगने की खबर भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इस हमले में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस घटना में चर्च के पादरी की भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इस हमले में 12 लोग घायल हो गए हैं। इस हमले में 15 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की जानकारी भी सामने आ रही है। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार दागिस्तान गणराज्य के लिए रूसी जांच समिति के जांच निदेशालय ने कहा कि उसने रूसी संघ के आपराधिक संहिता के तहत हमलों की आतंकवादी जांच शुरू कर दी है। डेरबेंट और मखाचकाला शहरों में चर्चों, आराधनालय और पुलिस यातायात स्टॉप पर हमले की खबरें मिली हैं। बता दें कि ये दोनों शहर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जांच निदेशालय ने अपने बयान में कहा, घटना की सभी परिस्थितियों और आतंकवादी हमलों में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक हमले में 7 कानून प्रवर्तन अधिकारी, एक पादरी और चर्च सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस आतंकी हमले में 4 आतंकवादी भी मारे गए हैं। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।